अहलियान फैसलाबाद को, स्पेशली अहलियान पीपी 113 को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप अपने बच्चों को कितनी ईदी देते हैं? सब बच्चे इकट्ठे होकर ईदी लेते हैं और मैं सब बच्चों को, सब मेरे भतीजे हैं, मेरे भांजे हैं, मेरे कज़न्स के बेटे हैं। आलम इस्लाम और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद की खुशियां मुबारक। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हमारे मेहमान हैं मेंबर पंजाब असम्बली। आज विरासती और हादसाती और पैराशूटर सियासतदानों की यहाँ पे बहुतात है। और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए औकाफ और मजहबी तौर पर उनके जो चेयरमैन हैं सरदार नदीम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में। ईद के हवाले से इनके डेरे पर हम मौजूद हैं। काफ़ी प्रोटोकॉल के साथ हमारा यहाँ पर इस्तकबाल किया गया, खाना भी खिलाया गया, दोस्तों से मुलाकात भी हुई। अब इनसे बात करेंगे कि सरदार साहब खुद ईद कैसे गुजारते हैं, बाकी मामला कैसे देखते हैं, और इनसे कुछ इनके बारे में बात करेंगे। बच्चों को ईदी कितनी देते हैं, क्योंकि बच्चों का सवाल होते हैं कि हमें आजकल जो सोशल मीडिया पर रील्स काफ़ी चल रही हैं कि हमें 5,000 से कम ईद नहीं चाहिए, तो ये अपने बच्चों को ईदी कितनी देते हैं। और बाकी सवाल ये भी बात करेंगे जो खान साहब जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के बानी हैं, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। तमाम तफसीलात इन्हें से जानेंगे। सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ईद के मौका पर इतनी मसरूफ़ लाइफ में से हमें टाइम दिया और आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और दोस्तों के साथ हमें मिलवाया और अपने डेरे पर हमें मदऊ किया। तो कैसे आप ईद गुजारते हैं, नाज़रीन को प्लीज़ बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप ईद वाले दिन टाइम निकाल कर मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और मुझे मेज़बानी का मौका दिया है। ईद वाला दिन हम कैसे गुजारते हैं जी? सुबह उठ के सबसे पहले हम नमाज ईद अदा करते हैं और आपको पता है कि मसाजिद में अहले इलाका से मुलाकात भी हो जाती है, दोस्तों से। मस्जिद जाने के बाद फिर हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं अपने माँ बाप और अपने अजीज़ों कारब की मग़फ़िरत के लिए। उसके बाद सुबह से हम डेरे पे बैठे हैं, दोस्त आ रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं और खुशी का मौका है, खुशी बांट रहे हैं, खुशी समेट रहे हैं। सर, अवाम ये कहती है कि सियासतदानों की ईद बड़ी मसरूफ़ रहती है, वो कुछ और करते हैं, तो ऐसा क्या है इसमें? आपने कितनी सदाकत है? कुछ आपकी ईद कुछ मुख्तलिफ होती है कि आम लोगों की तरह ही होती है? नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होती। ईद वाला दिन बाकी दोस्तों लोगों की तरह ही हम लोग गुजारते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ईद वाले दिन सियासी बंदे का ज़रा PR ज़्यादा होती है, लोगों से रवाबत ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोगों को आना जाना ज़्यादा रहता है और मिल मिला के ईद गुजर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी आवाम को, अपने स्पेशली अहलियान पीपी 113 को, अपने दोस्तों को अपनी तरफ से, आपको अपनी तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ। अल्लाह करे ईद ये खुशियों का पैगाम लेकर आए। और दरअसल ये इस्लामी त्यौहार है, हम लोग खुशियों से मना रहे हैं। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना गुजरा है, हमने रहमतें, बरकतें और नेमतें समेटी हैं। उसके बाद ईद एक अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए, जिन्होंने रमज़ान मुबारक को उसके एहतराम के मुताबिक गुजारा होता है। लेकिन दरअसल मैं आपको ये बात बताऊँ कि हमारी ईद उस दिन होगी जिस दिन हमारा कप्तान, हमारा लीडर हमारे दरमियान होगा। इंशाअल्लाह ताला उस दिन हमारे लिए खुशी का मौका होगा और वो भी एक ईद होगी इंशाअल्लाह। सर, ये बताइएगा कि आप अपने बच्चों को कितनी ईदी देते हैं? मैं सब बच्चों को, सब मेरे भतीजे हैं, मेरे भांजे हैं, मेरे कज़न्स के बेटे हैं, सब बच्चे इकट्ठे होकर ईदी लेते हैं और मान लेते हैं, जितनी भी दूँ वो रख लेते हैं खुशी से। मतलब बहस नहीं करते कि मैंने इतनी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो बहस नहीं करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मौके ना मिले बहस करने का। सर, हमने देखा कि आप मतलब जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जब 2024 के इलेक्शन देते तो हमने काफ़ी चेहरे ऐसे देखे जो सिर्फ 2024 में इलेक्शन पर खड़े हुए और असम्बलियों तक पहुंच गए। हमने आपका देखा कि आप इस इलाके से पहले बल्दियात में नाज़िम थे, फिर चेयरमैन, फिर करते करते पूरी स्ट्रगल है आपकी, सियासी स्ट्रगल। तो उस हवाले से बताइएगा कि एक इलाके के चेयरमैन से पंजाब असम्बली तक पहुँचना और उस हवाले से एक औकाफ और मजहबी अमूर की एक चेयरमैनशिप लेना, तो ये कैसा सफ़र था और कैसे यहाँ तक पहुँचे? देखें जी, बात यह है कि मैं सबसे पहले तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई लीडर, माई बानी चेयरमैन इमरान खान। उसके नाम से हम टिकट हमें मिला है और उसके नाम पे हम इलेक्ट हुए हैं।
मैं समझता हूँ कि बलदियाती सियासत से पहले मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करता रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल से मैं सियासत कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि दोस्तों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हल्के की आवाम की उम्मीदें हैं, उन पे पूरा उतरूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के करम के बाद मेरे लीडर का टिकट था जिसके नाम पे लोगों ने हमें वोट दिया और हमें असेंबली में पहुँचाया, और इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी उम्मीदों पे इंशाअल्लाह पूरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये खान की अमानत है। अगर हम आज MPA हैं या चेयरमैन हैं, ये सब कुछ अल्लाह के करम के बाद खान की अमानत है और खान की वजह से ही हैं हम। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 2024 में हमने देखा कि फैसलाबाद पहली बार नून लीग के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया आप लोगों ने, तो लेकिन उसके बाद एक तो बाइकआउट किया गया ज़िमनी इंतखाबात में। अब फैसलाबाद से काफ़ी हलकों से नून लीग के बंदे सामने आ रहे हैं। अब बशीर अली साहब भी सेंटर के ओहदे पर आ गए हैं, राणा साहब भी, उसके अलावा PP 115 116 से भी उनके MPA आ गए। क्या आपको लगता है कि ये आपका बाइकआउट करने का जो फैसला था वो ठीक था आपकी क़यादत का? सर देखें, बात ये है कि सफाया करने की पहले आपने बात की है, अपना सफाया करने में इनका अपना हाथ है। अवाम को अब शऊर आ गया है, अवाम समझ चुकी है, अवाम को पता है कि इनको हमारी फ़िक्र नहीं है, हमारे मसाइल के हल के लिए ये कोशिश नहीं करते हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के मज़े लेने की हद तक इनका ख्याल होता है। और अवाम ने ये फ़ैसला दिया है, आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को फैसलाबाद की बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद को ये क्रेडिट जाता है कि फैसलाबाद ने क्लीन स्वीप किया है। फैसलाबाद में कप्तान के खिलाड़ी जो हैं ये हर सीट से कामयाब हुए हैं। लेकिन फैसलाबाद के अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान अवाम ने एक वाज़ेह मैंडेट दिया था खान को, पता है। उसके बाद 47 फार्म की है जो नई फार्म आई है, और जिस तरह ये चोर लुटेरे हमारे सर पर मुसल्लत हुए हैं, अवाम बहुत अच्छी तरह इनका चेहरा जान चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये जो आपने बाइकाट की बात की है, देखें हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो हमारे सिटिंग मेंबरान थे, चाहे वो MPAs थे, चाहे वो MNAs थे, हमारे आज भी वही MPA हैं, आज भी वही MNA हैं। इनको नाकर्दा गुनाह की सज़ा में इनको नाअहल करके हमने ये फ़ैसला किया था, हमारी पार्टी लीडरशिप ने इसलिए ये बाइकाट का फ़ैसला किया था कि चूँकि हम लोग जब इलेक्शन में जाते हैं, हम आवाम हमारे साथ निकलती है और तो उनको मुकदमात का सामना करना पड़ता है, और ये जीता कोई है लेकिन फॉर्म 47 से इक़्तिदार में किसी और को ले जाते हैं। इसलिए हम इस सिस्टम को नहीं मानते। हम लोग चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो, साफ शफाफ और गैर जानबदार जो है वो इलेक्शन कमीशन हमारी डिमांड है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले इलेक्शन में देखेंगे, पहले फॉर्म 45 के लिए लोगों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग स्टेशन का घेराव किया था। इस दफ़ा आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह 47 हासिल करने के लिए भी आवाम पोलिंग स्टेशन से निकल कर RO ऑफिस का घेराव करेगी। अब ये 47 वाला जो ड्रामा है, इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में ये भी इंशाअल्लाह इनका कामयाब नहीं होगा। जो PTI से प्यार करने वाले उनके लिए क्या पैगाम? देखें जी, मेरा स्पेशली ईद के इस मौका पर सबसे पहले तो सबको अहलियान फैसलाबाद को, स्पेशली अहलियान PP 113 को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और मेरा पैगाम ये है कि आप खड़े रहें, डटे रहें। इंशाअल्लाह ताला जुल्म का ये दौर ख़त्म होगा। इंशाअल्लाह ताला अवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो इक़्तिदार में आके इंशाअल्लाह अवाम के मसाइल को हल भी करेंगे। आप हक़ के साथ खड़े थे, आप हक़ के साथ खड़े रहें। अल्लाह ताला आपका, हमारे लीडर का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, PMLN जिंदाबाद। ये मैं नहीं कहूँगा, ये फैसला इलेक्शन अनाउंस होंगे तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। जी नाज़रीन, सरदार नदीम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, इन्होंने ईद के मौका पर अपने दोस्तों से भी मिलवाया। एक बहुत अच्छी गुफ्तगू उनके साथ रही, ऑन कैमरा भी, ऑफ द कैमरा भी। तो ये तमाम तफसीलात थी जो कि फैसलाबाद में PTI की जो सूरत हाल है, क्योंकि पूरे पंजाब में ये कहा गया कि फैसलाबाद की जो अवाम है वो हमेशा से PTI के साथ है और PTI के साथ रहेगी। इस हवाले से इन सब ने कुछ सियासी सवाल भी किए। डोगर साहब खुद ईद कैसे मनाते हैं वो भी आपको दिखाया और बताया भी। तो ये तमाम तफसीलात थी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।